हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल की डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 26 सितंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा एग्जाम गुरुजी ऐप से भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और एग्जाम गुरुजी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम गुरुजी सर्च करके, या इसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दो अभी आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। सोचते तो हो आप सब लोग, मुझे पता है सब अच्छा सोचते हो, लेकिन करने में कई बार चूक हो जाती है। तो आप क्या करें, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ही शेयर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ये हमारी मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज, एमपीपीएससी प्री के प्रिंटेड नोट्स और हाँ, एमपीजी के स्पेशल। अगर सिर्फ एमपीजी की आपको बुक चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, और एमपीजी के नोट्स भी हिंदी और एमपीपीएससी के नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा फुल कोर्स अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थॉट ऑफ द डे की बात करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि छोटे छोटे जो निरंतर प्रयास होते हैं वही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को रातों रात एकाएक बड़ी सफलता नहीं मिलती। उसकी जो सफलता आज आप देख पा रहे होंगे वो उसके कल की लगातार छोटे छोटे प्रयत्नों का ही एक स्वरूप आपको दिखाई देगा। जिसकी भी बड़ी सफलता रातों रात मिली है, कई बार उनकी रातों रात सफलता रातों रात गायब भी हो जाती है। तो जिसको स्थायी और बड़ी सफलता चाहिए तो उन्हें लगातार आज ही से छोटे छोटे प्रयत्न करने होंगे, और यही छोटे छोटे प्रयत्न बाद में जाकर आपको बड़ी सफलता के रूप में प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी थॉट के साथ बात करेंगे आपके रिवीजन कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि किसने उम्र के अनुसार फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया है? और ये इस बार 24 सितंबर को मनाया गया। तीसरा प्रश्न है कि G4 देशों का लक्ष्य क्या है? तो G4 देश, इनका लक्ष्य है सुरक्षा परिषद, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यता प्राप्त करना। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें इंडिया शामिल है, इसमें ब्राज़ील शामिल है, इसमें जर्मनी शामिल है और इसमें जापान शामिल है। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं। बात चौथे प्रश्न की होगी कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन जनवरी 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन हमेशा से गोवा में होता है और इस बार भी गोवा में ही होगा। पांचवा प्रश्न, भारत का कब तक देश से क्षय रोग यानी कि टीबी खत्म करने का लक्ष्य है? तो ये 2025 का भारत ने लक्ष्य तय किया है। छठवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र और कौन सा देश 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे? और ये संयुक्त राष्ट्र के साथ ब्रिटेन करेगा। सातवां प्रश्न है कि राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनेगी? और ये होंगी शिवांगी सिंह। याद रखिएगा, कल के प्रश्न में एक ऑप्शन शिवांगी स्वरूप भी था, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर शिवांगी सिंह है। शिवांगी स्वरूप अलग है। आठवां प्रश्न, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 89 स्थान पर है। नवा प्रश्न है कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये युवराज सिंह बने हैं। और 10वां प्रश्न है कि किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जॉन्स का मुंबई में निधन हो गया है? और ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में मतदान की गणना कब होगी? मतगणना कब होगी? तो इसकी विस्तृत ब्यौरा जारी कर दिया गया है और ये मतगणना होने वाली है 10 नवंबर को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लेते हैं क्या है इसकी। तो कोरोना महामारी के साए में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है और बिहार की जो 243 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए 3 चरण में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर से लेकर ये शुरू होंगे, तो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को, और मतगणना होगी 10 नवंबर को। अच्छा, 10 नवंबर के दिन याद रखिएगा आईपीएल का फाइनल जो है वो भी 10 नवंबर को ही है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उन्होंने बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग है वही क्या करता है, विधानसभा चुनाव का संचालन करता है। तो ये आप याद रखिएगा, विधानसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव का संचालन करने का काम किसका होता है? तो ये भारत के जो चुनाव आयोग है उसका। जबकि जो नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उनका चुनाव का संचालन कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। अब बात बिहार की करें तो बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो ये भी आप याद रखेंगे। बात करेंगे पिछले करंट अफेयर में बिहार से संबंधित। मैंने आपको बताया था 22 सितंबर को कि प्रधानमंत्री ने बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उसके अलावा हर एक गांव को, बिहार के प्रत्येक गांव को तेज रफ्तार इंटरनेट से जोड़ने के लिए
हर गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना का भी शिलान्यास किया था। इसके अलावा 7 अगस्त को देवलाली, ये महाराष्ट्र में, यहाँ से दानापुर जो कि बिहार में, इनके बीच में पहली किसान रेल सेवा प्रारंभ की गई थी। बात करेंगे बिहार की, तो मैप में देख लीजिए, ये बिहार है। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं अभी वर्तमान में, राज्यपाल फागू चौहान हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है, और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो मनाया जाता है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, ये मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को, ये आप याद रखेंगे। और ये दिन स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। सामान्य रूप से फार्मासिस्ट बताएं कौन होता है, तो आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो मेडिकल स्टोर पे जो लोग होते हैं वो एक्चुअल में फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये फार्मासिस्ट की सामान्य पहचान है। और इस बार का जो विषय है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये इस बार के वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का विषय है या थीम है। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो भारत ने जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो पृथ्वी 2 है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने स्वदेश में निर्मित, यानी भारत में ही निर्मित परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है पृथ्वी 2, इसका सफल परीक्षण किया है। और याद रखिएगा नाम पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है। 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है और अपने साथ 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जा सकती है, यानी इतना वारहेड अपने साथ ये लेकर चल सकती है। पृथ्वी 2 ये मिसाइल को सेना में 2003 में शामिल किया गया था। 9 मीटर लंबी ये मिसाइल है और DRDO जो भारत का है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, उसने इसका विकास किया है। बात करेंगे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की। तो 1958 में स्थापना हुई थी। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं और इनके कार्यकाल को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो इनका कार्यकाल बढ़ाकर 2022 कर दिया गया है। इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर कौन सा आयोग 25 सितंबर से अस्तित्व में आ गया है, और इस आयोग का नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग या नेशनल मेडिकल कमीशन। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। पहले क्या था, पहले जो था इंडियन मेडिकल काउंसिल था, तो परिषद की जगह पर अब क्या आ गया है, आयोग। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय का जो शीर्ष नियामक है उसके तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 25 सितंबर से अस्तित्व में आ गया और ये भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लेगा। तो पहले जो काउंसिल हुआ करती थी उसकी जगह पर कमीशन बन गया है। जो दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ENT विभाग के प्रमुख हैं, पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा, इनको 3 साल के लिए इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 10 पदेन सदस्य और 22 अंशकालिक सदस्य हैं जिनसे मिलकर ये आयोग बना है। बात करेंगे 5वें प्रश्न की कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है। तो मोक्ष कलश योजना 2020 इसको मंजूरी दी है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, इन्होंने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की मोक्ष कलश योजना 2020 इस योजना को मंजूरी दी है और इस मोक्ष कलश योजना का उद्देश्य यह है कि हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की जो अस्थियां होती हैं, राख होती हैं, उसको विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना। यानी कि इसमें राजस्थान से कोई भी 2 सदस्य किसी भी परिवार के, अपने परिवार के किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है तो उनकी राख को, उनके कलश को जाके हरिद्वार में प्रवाहित कर सकता है और उसके लिए आने जाने का कोई किराया नहीं लगेगा। इस योजना को चलाने के लिए जो राज्य सड़क परिवहन निगम है वो नोडल एजेंसी होगी, जबकि इसका जो खर्च दिया जाएगा वो देवस्थान विभाग के द्वारा दिया जाएगा। बात पिछले करंट अफेयर में राजस्थान से संबंधित करते हैं तो 22 अगस्त के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की है और इसमें 8 रुपए में, कितने रुपए में, 8 रुपए में गरीब लोगों को भरपेट भोजन दिया जा रहा है।
बात राजस्थान की कर लेते हैं तो मैप में देख लीजिए, राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान भारत का। इसकी राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 200 सीट है। वहीं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सरिस्का नेशनल पार्क यहाँ पर है, माउंट आबू नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, रणथंबोर नेशनल पार्क है और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क यहाँ पर है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि हाल ही में किस पार्श्व गायक कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया है, और इनका नाम है एसपी बाला सुब्रमण्यम, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जाने माने पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनका चेन्नई में निधन हो गया। 74 साल इनकी एज थी और इन्होंने 16 भारतीय भाषाओं में करीब 40,000 से अधिक गानों का रिकॉर्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। बाला सुब्रमण्यम, इनका कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद एक अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। बात पिछले करंट अफेयर में कुछ और जो निधन हुए थे उनकी करें तो 24 सितंबर को मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के कारण ही जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं सुरेश चेन्नवासप्पा अंगड़ी, इनका भी निधन हो गया। एम्स में इनका इलाज चल रहा था। इसके अलावा 24 सितंबर को ही मैंने आपको बताया था कि मराठी हिंदी फिल्म और जानी मानी थिएटर एक्ट्रेस आशालता बावगांवकर, इनका भी निधन हो गया। बात होगी अब सातवें प्रश्न की कि किस परमाणु वैज्ञानिक का कोविड-19 से निधन हो गया। तो एक और परमाणु वैज्ञानिक जिनका निधन हो गया है, इनका नाम है डॉक्टर शेखर बसु, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विख्यात परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शेखर बसु, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया और ये पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। 68 वर्ष की इनकी आयु थी। बसु ने भारत की परमाणु ऊर्जा से संचालित जो पहली पनडुब्बी थी INS अरिहंत, इसके निर्माण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो ये आपको याद रखिएगा। अच्छा, इसमें ये भी पूछा जा सकता है, एक और आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ऐसी कौन सी पनडुब्बी है जो परमाणु ऊर्जा से संचालित होती है, तो INS अरिहंत। मैकेनिकल इंजीनियर थे डॉक्टर बसु और देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में इनके योगदान के लिए इनको जाना जाता है। बात आठवें प्रश्न की होगी कि PC ब्रांड एसर इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कौन बने हैं। तो इस एसर इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये बने हैं सोनू सूद, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर PC ब्रांड एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के जो अलग अलग उत्पाद हैं उनका समर्थन करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसकी एसर की जो प्रतिबद्धता है उस अभियान का भी ये नेतृत्व करेंगे। बात करते हैं पिछले करंट अफेयर के और ब्रांड एम्बेसडर की। तो मैंने आपको बताया था कि 25 सितंबर को कल के करंट अफेयर में ही, यानी कि आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने क्रिकेटर युवराज सिंह को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। उसके अलावा ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टेक्स, इसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा बजाज अलियांज लाइफ ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यूनिसेफ ने भी आयुष्मान खुराना को क्या नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने एडवोकेट नियुक्त किया है बच्चों के अधिकारों के लिए। और टाइम्स के द्वारा भी आयुष्मान खुराना को जो अभी 100 लोगों की सूची जारी की गई है उसमें शामिल किया गया है। भारतीयों को 5 भारतीय शामिल हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, आयुष्मान खुराना भी हैं, सुंदर पिचाई हैं, तो उनमें एक आयुष्मान खुराना भी है, भी याद रखेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स आईवेयर ब्रांड है ओकले, इसने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 9वां प्रश्न है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इंडोर हॉकी विश्व कप कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो इसको जो है 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, इसके प्रभाव के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है FIH और बेल्जियम हॉकी संघ है, दोनों ने संयुक्त रूप से फरवरी 2021 में आयोजित होने वाला था इंडोर हॉकी विश्व कप, इसको 2 से लेकर 6 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अब इसका आयोजन 2022 में किया जाएगा। ये इंडोर हॉकी विश्व कप का 6ठा संस्करण है और इसमें महिला और पुरुष दोनों वर्गों से 12-12 टीमें हिस्सा लेंगी।
पिछली बार की बात करें 2018 की, तो इसमें जर्मनी के बर्लिन में आयोजित हुआ था ये, और इसमें पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रिया विजेता रहा था और महिला वर्ग में जर्मनी की टीम विजेता बनी थी। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF इसने 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। पुरुष वर्ग से चुने गए हैं गुरप्रीत सिंह संधू जो कि गोलकीपर हैं, और महिला टीम से चुनी गई है संजू यादव। तो ये आपको याद रखना है, 2 खिलाड़ी चुने गए हैं, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम की मिडफील्डर संजू यादव, इनको 2019-20 के लिए जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इसने फुटबॉलर ऑफ द ईयर के खिताब के लिए चुना है। गुरप्रीत जो हैं इनको पहली बार ये सम्मान मिला है, और सुब्रत पॉल के बाद दूसरे गोलकीपर हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। रतनबाला देवी की बात करें जिनको महिला, और अनुरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में एमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब आज के प्रश्न, कल के प्रश्न की बात करेंगे। मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि किस प्रदेश सरकार ने विशेष सुरक्षा बल SSF के गठन की अधिसूचना जारी की है, और ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई। अब आज के सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। आज का हमारा सवाल है कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया है, वह किस मंत्रालय की मंत्री थी और इनके स्थान पर अब उस मंत्रालय के मंत्री कौन बनाया गया? तो इन सब के बारे में कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।